दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी अध्यापक भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही आपको घटना चक्र के जो क्वेश्चन है पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी में 2016 में। इस तरह के सारे क्वेश्चन, चाहे आश्रम पद्धति विद्यालय की परीक्षा हो, चाहे एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी के सारे क्वेश्चन घटना चक्र में दिए हैं। ये घटना चक्र का लास्ट वीडियो है। अभी तक हमने सारे घटना चक्र के टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिए हैं। उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है और आज से घटना चक्र कंप्लीट है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। साथ ही मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हैं। वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अलबरूनी आया था, साथ आया था, तो ये आया था गजनी के महमूद के साथ। तो इसका पहला ऑप्शन है जो राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक राज्यपाल था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। ये जीआईसी में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में पूछा गया है, मोहम्मद बिन कासिम था, तो एक अरब का शासक था, ये अरब का निवासी था। ये मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। वह इराक के शासक अल हज्जाज के भतीजा और दामाद दोनों था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, पांचवें में दिया गया है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये दरबारी इतिहासकार था उतबी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। छठवां नंबर क्वेश्चन है, छठवें में दिया गया है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? तो ये महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान थी, पहली शासिका थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह नीति की नीति में विश्वास करता था? तो बलबन है जो रक्त और लौह की नीति पर विश्वास करता था। एक एसर्शन रीजन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले एसर्शन दिया गया है अभिकथन। बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। उसका रीजन क्या था? रीजन, उसने अपने योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दिया गया है कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश का संस्थापक था। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा में है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो ये लाहौर थी। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, इसमें गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इसे इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तुगलक वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, ये एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया था। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जो पेपर 2018 में हुआ था, इनमें से किसे दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक रूप में बताया गया? तो इसका राइट आंसर है, इब्न बतूता ने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवी दंड देना बंद कर दिया था? तो यह है फिरोज शाह तुगलक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये भी जीआईसी 2020 में आया था क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है तीसरा, तीसरे में दिया गया है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? तो ये जौनपुर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे में दिया गया है, जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लाया गया, तो ये दौलताबाद। ये ऑप्शन राइट आंसर है। छठवां नंबर क्वेश्चन है, छठवें में है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोधी वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें अब हम लोग कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? तो है इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया है, निम्नांकित शासकों में आगरा को किसने राजधानी बनाया था? तो ये सिकंदर लोधी ने आगरा को राजधानी बनाया था।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। तो लोदी शासक थे जो अफगान मूल के थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे में दिया है निम्नांकित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो ये है सिकंदर लोदी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो ये सिकंदर लोदी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें से, वंशों ने निम्नलिखित वंशों के किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था। तो इसका क्रम है, सबसे पहले है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, इसके बाद है सैयद वंश, फिर लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत साहित्य उसका लिटरेचर से जो क्वेश्चन आते हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें एक सुमेलित करने के लिए आया था क्वेश्चन, तो इसका सही सुमेलित होगा इस तरह। ताजुल मसीर ये हजन निसामी से रिलेटेड है, खजाइन उल फतह ये अमीर खुसरो से रिलेटेड है, क्रिएशन है सभी। तारीख है मुबारक शाही ये याहिया बिन अहम सरहिंद से रिलेटेड है, फतवा जहां दरी या जियाउद्दीन बरनी से रिलेटेड है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। तो खड़ी बोली, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में विद्वान था। तो अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में विद्वान था। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनका कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है तबकात ए नासरी, फिर इसके बाद पृथ्वीराज रासो, और फिर नहीं, इसको फिर से देखते हैं। इसमें सबसे पहला है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद के बाद फिर पृथ्वीराज रासो, फिर आता है तबकात ए नासरी, और फिर इसका क्रम है फतवाए जहांगीरी। क्वेश्चन है इसमें एक मैच करने के लिए दिया गया है। तो इसमें जियाउद्दीन बरनी का जो रिलेटेड है तारीख है फिरोज शाही, हसन निजामी का है ताजुल मासरी, और मिनहाज उस सिराज का तबकात नासरी, और याहिया बिन अहमद का तारीख है मुबारक शाही। सूफी आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसे कवर करते हैं हम लोग। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो यह दिल्ली में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है दूसरे में दिया गया है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। तो ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो ये थे ख्वाजा उस हारूनी के। चौथा नंबर क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। तो राइट आंसर है बाबा फरीद के। पांचवा नंबर है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो फरीदुद्दीन गज ए सकर। क्वेश्चन है छठवां में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित इसमें से डी ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, जो कि शेख निजामुद्दीन चिश्ती अजमेर से रिलेटेड है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद से, और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा से रिलेटेड हैं। हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसडीआई में क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था। सबसे शिक्षित था शेरशाह, डी ऑप्शन राइट आंसर है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो एक कलिंजर में हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे में दिया गया है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है। तो ये मारवाड़ से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वें में दिया गया है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये सासाराम में स्थित है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो ये शेरशाह ने प्रारंभ की थी। अकबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो इसमें अकबर के शासनकाल में जो घटनाओं का तिथिक्रम हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले इसमें जजिया कर की समाप्ति हुई, इसके बाद फिर महजर पर हस्ताक्षर हुआ, और इसको फिर से देखते हैं। जजिया कर की सबसे पहले समाप्ति हुई थी, इसके बाद फिर इबादत खाना का निर्माण हुआ, फिर है महजर का पर हस्ताक्षर दीन इलाही की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है इसमें अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे। तो इसमें मनसबदारी, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार ये सभी रिलेटेड हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे में दिया गया है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो यह आधारित मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो ये भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वें में दिया गया है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। तो ये इनमें से कोई नहीं, किसी ने नहीं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, 6वें में दिया गया है,
अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सिकंदरा में स्थित, सिकंदरा यूपी में ही है। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले में दिया गया है, अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस युद्ध को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो इसका राइट आंसर है ईसरदास नागर ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ये क्वेश्चन है, घटनाओं पर विचार करना, उसका कालक्रम सेट करना है। तो इस तरह से देखते हैं। तो बनारस के पास शुजा की पराजय 1658 में, धर्मत में विजय 15 अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 और देवराई की लड़ाई 1659 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे में दिया गया है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह कौन थे? तो थे बीजापुर एवं गोलकुंडा, इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवें में है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह थे। क्वेश्चन नंबर छठवां में दिया गया है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला का नाम दिया गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जहांगीर चित्रकार था? जहांगीरी चित्रकार था इसमें अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित चित्रकारों में जहांगीर ने नादिर उज-जमा की पदवी प्रदान की थी? तो ये दी अबुल हसन को। इसमें ध्रुपद गायकों में कौन कौन से शामिल थे इसमें? तो इसका जो राइट आंसर है इसमें तानसेन है, हरिदास है और सूरदास, तीन है इसके, पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सही हैं, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। निम्नलिखित में कौन जहांगीरी चित्रकार थे? उनमें से सही सेट करना है। तो इसमें अबुल हसन और अकार रिजा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। सिख संप्रदाय से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें निम्नलिखित शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वो उपरोक्त में से कोई नहीं है। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो ये गुरु अंगद ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? तो ये गुरु रामदास ने स्थापित किया था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद की थी? तो इसका राइट आंसर था, सहायता की थी, धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो ये गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन है पांचवां, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो दूसरा और चौथा राइट आंसर है, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, राइट आंसर है। छठवां नंबर क्वेश्चन है, किस समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह, इसका राइट आंसर है। मराठा और राज्य संघ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है, मराठा चौथ और सरदेश मुख के रूप में कर वसूल करते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरे में दिया गया है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? तो इसका उपयुक्त में से सभी है, धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व की शक्ति। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर है अफजल खां, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये रायगढ़ में है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ये ताराबाई के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर छठवां है और लास्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये चौथ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आज से हम लोगों ने घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है घटना चक्र की। ये सभी क्वेश्चन आपको यूपी, टीजीटी और पीजीटी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। साथ ही आपको मॉडल पेपर आपको एवरीडे प्रोवाइड करते जाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।